हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के जो है दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और ये दो संप्रदाय बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो संप्रदाय हम यहाँ पे लिखे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो हम पहले जो है बात करते हैं दिगंबर जैन कौन कहे जाते थे। तो एक समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है अकाल पड़ा हुआ था। मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था। और इस अकाल के समय जो भद्रबाहु थे उस समय जैन धर्म के सबसे प्रमुख गुरु माने जाते थे और शायद ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो ये अकाल के समय जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु अकाल के समय दक्षिण भारत में चले गए। अकाल के समय कहाँ चले गए ये? अकाल के समय दक्षिण भारत में ये रुक कर ले अपने जो है अनुयायियों के साथ, अपने जो है साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ ये जो है दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और दक्षिण भारत में चले गए। उसके बाद जब अकाल समाप्त हुआ तो वापस आए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो यही रुक गए, यानी कि जो लोग रुक गए उसमें स्थूलभद्र जो है प्रमुख थे। और इन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि आप लोग श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं ताकि हम उनसे अलग दिखें। तो ये दो तरह के ट्रेंड आ गया कि जैन साधु, एक साधु जो है श्वेत वस्त्र को धारण करता है और एक नेकेड घूमता है, नग्न घूमता है। तो ये दो तरह के सेगमेंट का डेवलपमेंट हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्रधारी और दिगंबर का मतलब वो मानते थे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है वस्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो वस्त्र है, जो कपड़ा है वो दिशाएं हैं, दिक प्लस अंबर यानी कि दिशा है। वो बोलते थे कि हमारा वस्त्र दिक प्लस अंबर, दिक मतलब दिशा और आकाश, सॉरी दिशा और वस्त्र। तो हमारा वस्त्र क्या है? हमारा वस्त्र है दिशाएं। जैसा मानना था आपके जो है भद्रबाहु का। और भद्रबाहु ने जीवनी भी लिखा था, जो है भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी है। तो इस तरह से दो सेगमेंट आ गए, दो तरह के जो है संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने लगे और जो है भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे जो है नग्न रहते थे। और इनको जो है बोला गया झुल्लक। इनको क्या बोला गया? इन साधुओं को झुल्लक, एलक और निग्रंथ। और आपको मालूम हो कि महावीर स्वामी भी खुद एक निग्रंथ माने जाते थे, वो भी एक नग्न जैन साधु थे। तो इस तरह से दो संप्रदायों की बात करें तो ये जो है श्वेतांबर वाले लोग जो है इनको यति बोला जाता था या आचार्य साधु। जब मैं छोटा था तो एक हमारा टीचर थे, वो यति जी लोग कहते थे। तो मुझे नहीं लगता था कि यति जी क्यों कहा जाता था, मुझे लगा ये सरनेम है। हो सकता जैन धर्म से रिलेटेड वो भी थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो यति कहे जाते थे, आचार्य और साधु के नाम से भी इनको जाना जाता था। श्वेतांबर लोग थोड़ा सा लिबरल थे, उदारवादी विचारधारा के थे और ये मानते थे कि भोजन आवश्यक होता है, साधुओं को भोजन करना चाहिए। और दिगंबर मानते थे कि जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसा था तो भद्रबाहु को जब अकाल पड़ा तो छोड़ के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी, जब भोजन की जब नहीं जरूरत थी। तो ये थोड़ा सा लगता है दिखावा। तो ये नग्न अवस्था में रहते थे। और श्वेतांबर ये भी मानते थे कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं महावीर स्वामी,
उनकी शादी हुई थी और उनकी एक पुत्री भी हुई थी, लेकिन इस चीज़ को नकार देते हैं जो आपके निग्रंथ हैं, यानी कि जो दिगंबर हैं, वो इस चीज़ को बोलते हैं नहीं, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी, और उनकी जब शादी नहीं हुई थी तो पुत्री होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर कौन है। आज भी ये दोनों सेगमेंट के साधु मिलते हैं, आप देखेंगे आपके गुजरात वगैरह में या दक्षिण भारत में, तो ये जैन साधु जो है दोनों तरह के मिलेंगे, नेकेड साधु भी और जो है श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले भी, दोनों तरह के जो है साधुओं को यहाँ पे जो है इंडिया में अभी भी देखा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक और चीज़ है कि जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि महावीर स्वामी जो एक 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, उनको जो है श्वेतांबर वाले लोग जो है स्त्री के रूप में मानते हैं कि वो स्त्री थी, लेकिन जो है दिगंबर बोलते हैं कि नहीं, वो स्त्री नहीं थी। तो आज एक ही क्लास में हर चीज़ को मैंने संप्रदाय से रिलेटेड जो आपके श्वेतांबर और दिगंबर थे इसको मैंने क्लियर कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।